हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं क्लास 9th के मैथ का जो चैप्टर है आपका 7वां त्रिभुज। ठीक है, उसी त्रिभुज में जो आपका प्रश्नावली है 7.2 इसी को हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले जितने भी प्रश्नावली है, जितने का एक ही प्रश्नावली है 7.1 उसको हमने ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, और उसमें जो आपका एग्जाम्पल्स देगा वो भी हमने बता दिया है, जो आपका बेसिक नियम है वो भी हमने बता दिया। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं 7.2 को हल करने वाले हैं। ठीक है, जितने भी प्रश्न हैं सभी को हल कर देंगे। तो देखिए, इसको हल करने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक नियम पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि पहले फटाफट से बेसिक नियम फिर से बता देते हैं। ठीक, इसमें कुछ इस प्रश्न को हल करने के लिए एक छोटा सा नियम भी यूज होगा, उसको भी बता देते हैं, फिर इसको हल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चीज बेसिक नियम में आपका ये जो प्रमेय है यस ए यस प्रमेय, ठीक है, ये वाला, और दूसरा जो आपका प्रमेय है कि ए यस ए, ये दो प्रमेय आपको सबसे पहले तो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रमेय कहता है कि अगर कहीं पर दो त्रिभुज दिया है, ठीक है, और इन दोनों त्रिभुजों में जब पता चले कि एक भुजा इस भुजा के बराबर है, दूसरा भुजा इस दूसरे भुजा के बराबर है, ठीक है, और फिर पता चले कि ये कोण इस कोण के बराबर है, ठीक, तब हम कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है। अब बात आती है सर्वांगसम क्या है। तो सर्वांगसम का सिंपल मतलब होता है कि जब कोई भी दो वस्तु एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हो, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो चारों तरफ से देखा जाता है एक दूसरे से बिल्कुल बराबर है, तो वो वस्तु क्या हो जाता है, कहेंगे कि दोनों वस्तु बिल्कुल एक दूसरे के सर्वांगसम है। ठीक है, बराबर है। ठीक है, तो वही चीज होता है। मान लेते हैं कि त्रिभुज के आकार का कोई वस्तु है, एक और है त्रिभुज के आकार का, दोनों को हमने एक दूसरे के ऊपर रखा और तीनों तरफ से देख रहे हैं ये तो एकदम से बराबर है। तो जब एकदम बराबर है तो इसका क्या मतलब होगा कि इनकी ये जो भुजाएं हैं और इनके जो कोण है ये सभी सभी बराबर हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज एक दूसरे के बिल्कुल बराबर है। ठीक है ना, तो ये होता है सर्वांगसम का मतलब होता है बिल्कुल बराबर होना। क्लियर है। उसके बाद से दो त्रिभुज सर्वांगसम कब होंगे इसके लिए ये नियम है। ठीक है, पहला नियम है, ये दूसरा नियम है। ठीक है, तो वही नियम में बताया जाता है। एस मतलब होता है साइड, ए मतलब होता है एंगल। ठीक है, तो दो साइड और एक एंगल अगर दो त्रिभुज में बराबर मिलते हैं तब ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाएगा। वही अब इसमें देखिए, जब दो त्रिभुज इस तरीके से दिया हो, ठीक है, और पता चले कि इसका ये कोण और ये कोण बराबर है, फिर पता चले ये कोण और ये कोण भी बराबर है, फिर पता चले कि इन दोनों में एक एक भुजा भी बराबर है, तो दोनों में से दो कोण और एक एक भुजा आपस में बराबर मिला है, तब हम कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है। बस यही चीज है। तो दो कंडीशन दिया गया है त्रिभुज सर्वांगसम है कि नहीं है ये बात पहचानने के लिए। ठीक है, पहला कंडीशन में दिया है कि जब दो भुजा और एक एक कोण बराबर हो तब सर्वांगसम होगा। दूसरा कंडीशन में दिया है कि जब दो कोण और एक भुजा आपस में बराबर मिल जाए तब त्रिभुज दोनों सर्वांगसम होगा। बात क्लियर हुआ ना। अब इसके बाद से जब दो त्रिभुज या फिर दो कोण आपस में, दो त्रिभुज आपस में जब सर्वांगसम होंगे, इसका सिंपल सा मतलब होता है कि इनकी तीनों तरफ की भुजाएं बराबर होंगी, सभी के सभी जो कोण होंगे वो बराबर होंगे। ठीक, तो ये बात होता है बेसिक नियम। ठीक है, मेन चीज आता है इस प्रश्न को हल करने के लिए सिंपल आपको एक नियम याद रखना है। ठीक है, एक नियम में क्या है कि इस तरीके से कोई अगर त्रिभुज है, ठीक है, मान लेते हैं कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जब इसमें पता चले कि ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर है, ठीक है, जब दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो क्या होता है, वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो जब दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो इसके सामने का ये वाला जो कोण है और इसके सामने का ये जो कोण है, ये दोनों कोण आपस में बराबर होता है। कहाँ पे, समद्विबाहु त्रिभुज में। ठीक है ना, तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा समद्विबाहु त्रिभुज में। बस ये बात याद रखिएगा। ठीक, चलिए अब इसको हल करते हैं। इसमें आपको फिगर भी बनाना पड़ेगा। तो फिगर कैसे बनाएंगे, तो कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में जिसमें ए बी बराबर ए सी है। ठीक है, कोई त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज जिसका नाम है एबीसी, उसमें भुजा ए बी और ए सी बराबर है। ठीक, एक हम त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमने एक त्रिभुज बना लिया, ठीक है, जिसका नाम है क्या, ए बी सी, ए बी और सी, ए बी सी है। ठीक, जिसमें ए बी और ए सी बराबर है, ए बी और ए सी, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, और कोण बी कोण सी के समद्विभाजक परस्पर ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। समद्विभाजक मतलब कि कोण ए और बी को दो बराबर भागों में बांटने वाली एक रेखा है। कोण बी है यहाँ पे, कोण सी है यहाँ पे, इसको बीचों बीच बांटने वाली एक रेखा है और सी को भी बांटने वाली एक रेखा है जो कि ओ पर एक दूसरे को काट रहा है। इतना बात तो क्लियर है ना। प्रतिच्छेद करते हैं, ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, हो गया, ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। उसके बाद से ए और ओ को जोड़िए। ठीक है, ए और ओ को हम जोड़ दिए। ठीक है, अब ये जो एक्स्ट्रा निकला इसको मिटा देते हैं। ये हमने कुछ ऐसा बना दिया।
अब इतना बात तो क्लियर हुआ ना। अब इसमें देखिए, अब इसको बस इतना, ये हमारा फिगर रेडी हो गया। अब फटाफट हल कर दीजिए। तो हल करने के लिए हल, अब इसमें पहला हेडिंग लिखिए कि दिया है, दिया है, क्या चीज़ दिया है, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर है। कौन है, नाम क्या है कि ए बी बराबर ए सी है, ठीक। उसके बाद से ये कोण इस कोण के बराबर है ना, क्योंकि अब ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर होगा, तब ये कोण इस कोण के आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। चलिए, हालांकि इसमें दिया है कि नहीं दिया है, इसमें कहीं पर नहीं दिया है, ठीक है। कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये बात दिया हुआ है, ठीक है, कि बी और सी के समद्विभाजक ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, कि ये कोण ये कोण और ये कोण ये कोण आपस में बराबर है। तो लिख देते हैं कि ये वाला कोण और ये कोण बराबर है, ए बी ओ, कोण ए बी ओ बराबर है ओ बी सी, कोण ओ बी सी के, तथा दूसरा में है कि ये कोण और ये कोण, तो ए सी ओ बराबर है किसके, ओ सी बी के, ओ सी बी के। लास्ट में लिखिए है और ख़त्म करिए कहानी, ये और ये आपस में बराबर है, ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, तो फर्स्ट नंबर में हमें बताना है कि जो ओ बी रेखा है ये बराबर है ओ सी के, ये कहाँ पे है, ओ और बी, ये वाला रेखा ओ और सी इस रेखा के बराबर है, ये चीज़ हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आप मिटा दें ताकि ये थोड़ा सा क्लीन आपको दिखाई दे, ठीक। ये वाला रेखा इस रेखा के बराबर है, ये चीज़ हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। दूसरा नंबर में क्या सिद्ध करना है, दूसरा नंबर में जो ए ओ कोण है, ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है, ये बात हमें बतानी है दूसरा, ठीक है। जो ए ओ रेखा है ये कोण ए को दो बराबर भागों में बांटता है, जो ए ओ रेखा है ये कोण ए को दो बराबर भागों में बांटता है, ये चीज बतानी है। अब यहाँ पर लिखिए उपपत्ति, उपपत्ति आ जाते हैं। तो ओ बी और ओ सी रेखा किस त्रिभुज, देखिए यहाँ पर आपको 1 2 3 त्रिभुज मिल रहे हैं ना, अब तीनों में से कौन सा त्रिभुज आपको लेना है, तो इसके लिए नियम यही है कि हमें दर्शाना है कि ये ओ बी और ओ सी यही दोनों रेखा में दर्शाना है कि दोनों बराबर हैं। तो ये रेखा किस त्रिभुज में है, इस त्रिभुज में है, तो इसको ले लीजिए। फिर उसके बाद से ये वाला रेखा इस त्रिभुज में है, तो यही दोनों सटा हुआ जो त्रिभुज है यही दोनों ले लीजिए, ठीक है। इसको और इसको अगर लेंगे तो फिर आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, ठीक। तो ये वाला और ये वाला दोनों त्रिभुज ले लेते हैं। तो चलिए, इसमें जब ये और ये दोनों त्रिभुज लेंगे तो ये और ये दोनों बराबर मिल जाएगा, फिर ये बराबर मिल जाएगा, ठीक है, फिर ये कोण और ये कोण बराबर मिल जाएगा। चलिए इसको देखते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी ओ में, ए बी ओ तथा त्रिभुज ओ ए सी ओ में, ए सी ओ में, ये दो त्रिभुज हमने ले लिए, ठीक। अब इसमें देखिए इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में ए बी और ए सी बराबर है, तो लिखेंगे कि ए बी बराबर ए सी, ये लिखेंगे कि दिया है, दिया है, ठीक। उसके बाद से आपका, अब हमने आपको क्या बताया था कि जब कोई भी त्रिभुज इस तरीके से दिया हो और ये आपस में बराबर हो, तो इसके सामने वाला ये कोण और इसके सामने वाला ये कोण आपस में बराबर होगा, ठीक। जब बराबर होगा, अब इसी को अगर हम काट देते हैं एकदम से दो बराबर भागों में और इसको भी ऐसे काट देते हैं दो बराबर भागों में, ठीक है, तो ये और ये आपस में बराबर है, ये और ये आपस में बराबर है, और ये पूरा कोण इस पूरे कोण के बराबर है, इसलिए ये कोण और ये कोण भी आपस में बराबर हो जाएगा, फिर ये और ये आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है, सभी के सभी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि ए बी बराबर ए सी है, ए बी और ए सी बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे तब इसका जो कोण बी है ये कोण सी के बराबर हो जाएगा, तब कोण बी बराबर हो जाएगा कोण सी के। कैसे, तो बता देंगे कि बराबर भुजाओं के सम्मुख या फिर सामने वाला कोण, सम्मुख कोण,
ठीक है, कोण बराबर होते हैं, ये भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये चीज हो जाएगा ना। अब जब ये और ये आपस में बराबर हैं तो अब ये जो रेखा है ओ बी और ओ सी क्या कर रहा है, कोण बी और कोण सी को समद्विभाजित करता है, समान दो भागों में बांट रहा है, और ये दोनों आपस में बराबर हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा ना। चलिए तो यहाँ पर लिख देंगे कि यहाँ पूरा रीजन ही बता देते हैं, ठीक है। यहाँ ओ बी और ओ सी, यहाँ रेखा ओ बी और ओ सी कोण बी तथा कोण सी को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है, करते हैं। इसलिए ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, तो इस कोण को क्या बोलेंगे, ए बी ओ, कोण ए बी ओ बराबर होगा कोण इसके ए सी ओ के, कोण ए सी ओ के, ये दिया है, ठीक है। चलिए उसके बाद से इस त्रिभुज को बनाएंगे तो ओ ए लेंगे, इस त्रिभुज को बनाएंगे तो भी ओ ए लेंगे। तो यहाँ लिख देंगे कि ओ ए बराबर ओ ए, दोनों में कॉमन है, हिंदी में लिख देंगे कि ये दोनों में उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ, ये चीज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या चीज मिल गया, एक भुजा, उसके बाद से एक कोण और ये दो भुजा और एक कोण हमें बराबर मिल चुका है। तो लिख देंगे कि अतः त्रिभुज ए बी ओ ये सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए सी ओ के। कैसे, तो इसमें एक और दो भुजा और एक कोण बराबर है, तो यस नियम से, ठीक है, यस नियम से। तो जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो तब क्या होता है, इनकी जो भुजाएं होती हैं आपस में बराबर होती हैं। तो ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है, ये चीज हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया। तो ये भुजा इस भुजा के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो लिख देंगे कि इसलिए बी ओ बराबर हो जाएगा सी ओ के, यही पूछ रहे हैं ना, बी ओ या फिर ओ बी, यही चीज है, एक ही चीज है, ठीक है ना। तो लिख देंगे कि इसलिए ओ बी या फिर बी ओ बराबर हो जाएगा ओ सी के। कैसे, तो बताएंगे कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, इसी चीज को शॉर्टकट में लिखेंगे सीपी सीटी, यही चीज, ठीक है। सीपी सीटी ना लिख करके आप चाहें लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, इतना बड़ा लिखे या फिर शॉर्टकट में लिखे सीपी सीटी, दोनों एक ही चीज है। तो ये हमने दर्शा दिया पहला, फर्स्ट नंबर, ठीक है। अब दूसरा कि ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है, तो ये बात इसी में छिपा हुआ है। हमने अभी शुरू में क्या बताया था कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजाएं बराबर होती हैं आपस में, संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं, तो ये इसके संगत हो जाएगा। तो अब इसमें दर्शा देंगे सेकंड नंबर, इसी प्रकार कोण ये वाला, इसका नाम है बी ए ओ, कोण बी ए ओ बराबर हो जाएगा कोण सी ए ओ के, ठीक है। इसमें भी सी पी सी टी, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा भी हमने दर्शा दिया कि संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं सर्वांगसम त्रिभुज में, और संगत कोण भी आपस में बराबर होता है सर्वांगसम त्रिभुज में। बस क्लियर हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट। दूसरा देखिए फटाफट इसको हल करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है दूसरा, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है, ये तो बहुत ही छोटा सा प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में एडी भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक है, यही मेन चीज है, ठीक है। ये त्रिभुज आपका ये बना हुआ है फिगर आपके बुक में, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि जो एडी भुजा है, ये वाला जो एडी भुजा है, ये बीसी का लंब और समद्विभाजक है, मतलब कि इस बीसी पर लंब है, मतलब 90 डिग्री का कोण भी बना रहा है, ठीक है, दोनों तरफ बनाएंगे, ठीक है। अगर इधर 90 डिग्री है तो कंफर्म है कि इधर भी 90 डिग्री होगा, ठीक। तो ये लंब हो गया। समद्विभाजक मतलब कि इस बीसी भुजा को दो बराबर भागों में बांट रहे हैं, मतलब बी से डी तक जितनी दूरी है उतना ही दूरी डी से सी तक होगा,
ये इतना बात कर दे रहा है, ये छोटा सा चीज़। तो चलिए इसको हल करते हैं, ये जल्दी हल हो जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो लिखेंगे कि दिया है, दिया है, क्या दिया हुआ है कि हाँ, और इसमें कह रहा है कि दर्शाइए कि जो ABC है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें AB बराबर AC है। ये जो त्रिभुज है ये समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये चीज़ हमें दर्शाना है, ठीक है। तो चलिए अब इसमें देख लेते हैं। तो कोण, ये कोण इस कोण के बराबर है, ये दोनों 90 डिग्री का है, ठीक है। लंब का मतलब होता है कि ये 90 डिग्री का है, तो इसको लिखेंगे ADB, कोण ADB बराबर है ADC के, कोण ADC के, दोनों 90 डिग्री हैं। दूसरा चीज कि BD बराबर CD है, BD बराबर CD है। खत्म करिए कहानी। अब उसके बाद से ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है कि AB बराबर AC है, AB बराबर AC है, ठीक है। ये दोनों आपस में बराबर, ये और ये बराबर मिल जाएगा, मतलब हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। अब यहाँ लिखेंगे उपपत्ति। चलिए, तो त्रिभुज इसमें और इसमें काम करना है, ठीक है। तो त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ADC में, ठीक, दोनों त्रिभुज में देखिए, ये इधर ये कोण 90 डिग्री है, उधर भी ये कोण 90 डिग्री है, ठीक है। तो लिख देंगे कि कोण ADB बराबर है कोण ADC प्रत्येक 90 डिग्री। क्लियर है ना। उसके बाद से ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर है, तो लिखेंगे कि BD बराबर CD दिया है, ठीक। उसके बाद से ये जो AD रेखा है, इस त्रिभुज को बनाएंगे तो भी AD लेंगे, इस त्रिभुज को बनाएंगे तो भी AD लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे कि AD बराबर AD उभयनिष्ठ, क्लियर है ना। तो दो भुजा और एक कोण बराबर है, तो लिख देंगे इसलिए ये जो त्रिभुज है ABD ये सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ADC के, ठीक। कैसे, तो दो भुजा और एक कोण बराबर है, तो यस नियम से सिंपल है, ठीक है। और जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम मिल जाए, ठीक है, तब क्या होता है, तब इनके संगत कोण, इनके संगत भुजाएं सभी बराबर होती हैं, तब इसलिए ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो लिख देंगे कि अतः AB बराबर AC। कैसे, तो बता देंगे कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजाएं आपस में बराबर होती है, इसी चीज को शॉर्टकट में लिखेंगे CP CT और खत्म करिए कहानी। बस इतना सा ही है, हो गया ना। चलिए तीसरा देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है तीसरा, ठीक है। इसमें कह रहा है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु होने बताइए दिया है, तो समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं AB और AC ये भुजा आपस में बराबर है, पर क्रमशः शीर्ष लंब का मतलब क्या है कि 90 डिग्री वाला मामला है, ठीक है ना। शीर्ष लंब BE और CF खींचे गए हैं, तो देखिए BE ये एक शीर्ष लंब है और CF ये दूसरा शीर्ष लंब है जो कि 90 डिग्री के कोण बना रहे हैं दोनों, ठीक। तो कह रहा है खींचे गए हैं, दर्शाइए कि ये शीर्ष लंब बराबर है, ये जो शीर्ष लंब खींचे गए हैं ये दोनों आपस में बराबर है, ये बात हमें बताना है, ठीक है। चलिए इसको बताते हैं। देखिए सिंपल लिखिए हल और लिखिए दिया है क्या चीज दिया है कि AB बराबर AC है, AB बराबर AC है, और ये दोनों क्या है शीर्ष लंब है, मतलब ये और ये दोनों 90 डिग्री का है। तो इसमें कोण F और कोण E तथा लिख लेते हैं कि तथा कोण F बराबर है कोण E और ये दोनों बराबर है 90 डिग्री के हैं, ठीक है। उसके बाद से ज्ञात करना है, ज्ञात करना
है। क्या ज्ञात करना है कि ये जो बी ई और सी एफ हैं ये दोनों बराबर हैं। जो बी ई है ये बराबर है सी एफ के। उपपत्ति हेडिंग डालिए और शुरू हो जाइए। अब इसमें देखिए ये वाला और ये वाला दोनों हमें बराबर सिद्ध करना है। तो अगर हम ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं, ये त्रिभुज, ये एक त्रिभुज हमने ले लिया, ठीक, और दूसरा त्रिभुज ये वाला अगर हम ले लेते हैं तब हमें क्या मिल जाएगा, ये दोनों रेखाएं हमें मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो इस त्रिभुज का क्या नाम है, ए बी और ई। तो यहाँ लिख लेंगे कि त्रिभुज ए बी ई और दूसरा त्रिभुज तथा ए एफ सी में, तथा त्रिभुज ए एफ सी में, ठीक है। चलिए अब इसमें देखते हैं। अब इस त्रिभुज में ये ए और बी, ये और इस वाले त्रिभुज में देखिए, इस त्रिभुज मतलब कि इस वाले त्रिभुज में, ठीक, और इधर का ये वाला एक त्रिभुज है, ठीक है। तो ए सी और ए बी दोनों त्रिभुज में बराबर है। ए सी बराबर ए बी, ये बात है जो कि दिया है, ठीक है। ये कोण और ये कोण 90 डिग्री का है। तो लिख देंगे कि कोण, ये कोण कितना हो जाएगा, तो ए एफ सी, कोण ए एफ सी बराबर हो जाएगा इसमें के इस कोण से। तो इस कोण का नाम है ए ई बी, कोण ए ई बी प्रत्येक 90 डिग्री है, प्रत्येक 90 डिग्री, ठीक है ना। अब इसके बाद से आपका, जब हम इस त्रिभुज को बना रहे हैं तब हमें कोण ए लेना पड़ रहा है, फिर जब हम इस त्रिभुज को बना रहे हैं तो भी हमें कोण ए लेना पड़ रहा है। कोण ए क्या है, दोनों में कॉमन है। तो लिख देंगे कि कोण ए बराबर है कोण ए, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ हिंदी में उभयनिष्ठ बोलते हैं, इंग्लिश में कॉमन। तो अब लिख देंगे इसलिए जो त्रिभुज है ए बी ई, ये सर्वांगसम है त्रिभुज ए एफ सी के। क्यों, क्योंकि इसमें दो भुजा और एक कोण बराबर है। तो यस नियम से, यस नियम से, ठीक है ना। अब इसके बाद से इसमें पूछ क्या रहा था, ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो जब हमने सिद्ध कर दिया कि दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, तो सर्वांगसम त्रिभुज की संगत कोण हो या फिर संगत भुजा, दोनों आपस में बराबर होता है। तो लिख देंगे कि अतः बी ई बराबर सी एफ है, अतः बी ई बराबर सी एफ है। कैसे, तो बताएंगे कि सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। इसी चीज को लिखिए शॉर्टकट में सी पी सी टी, और ये आपका आंसर। इतना ही शायद बताना था, इतना ही बताना था, खत्म हो गया, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 4, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी ये एक त्रिभुज है जिसमें ए सी और ए बी पर खींचे गए शीर्ष लंब, ए सी और ए बी पर खींचे गए ये दोनों शीर्ष लंब। जैसे क्वेश्चन नंबर तीसरा था ना, सेम उसी तरीके से ये भी है, ठीक है। तीसरा में ये दोनों में बराबर सिद्ध करना था, ठीक। अब इसमें कह रहा है कि ये दोनों बराबर है, आप ये और ये वाला सिद्ध करके बताइए। चलिए आगे पढ़ते हैं। शीर्ष लंब बी ई और सी एफ बराबर है। देखिए कह रहा है कि बी ई और सी एफ ये दोनों आपस में बराबर है। आप बताइए कि जो त्रिभुज ए बी ई है ये सर्वांगसम है ए सी एफ के, कहाँ पर है, ए बी ई, ये वाला जो आपका त्रिभुज है ये ए सी एफ के सर्वांगसम है, ये चीज हमें बताना है, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सा मार्क कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। ए बी ई, तो ये वाला त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये त्रिभुज की। तो ए बी ई और ए सी एफ इस त्रिभुज की बात कर रहा है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज। चलिए तो इसको हल करते हैं। तो सिंपल आपको लिखना है दिया है, हल लिखिए, फिर दिया है, ठीक। उसके बाद से क्या क्या दिया हुआ है, तो ये और ये आपस में बराबर है। तो लिखेंगे कि बी ई और सी एफ बराबर है, बी ई बराबर सी एफ, तथा दूसरा चीज ये कोण भी 90 डिग्री, ये कोण भी 90 डिग्री है। तो कोण
एफ बराबर है कोण ई के और ये 90 डिग्री के। ठीक है, चलिए ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? यही दोनों चीज ज्ञात करना है। पहले नंबर में बताना है कि जो त्रिभुज है ए बी ई, क्या ये सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी एफ के। और दूसरा हमें बताना है कि जो ए बी है, रेखा ए बी, ये बराबर है ए सी के। चलिए लिखेंगे उपपत्ति, उपपत्ति। ठीक है ना। उपपत्ति में आप क्या करेंगे, तो किस त्रिभुज में हमें सबसे पहले काम करना है, तो ए बी ई और ए सी एफ, ए बी ई और ए सी एफ। तो लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ए सी एफ में। ठीक है ना। तो चलिए ए बी ई और ए सी एफ में क्या चीज कॉमन है, तो ए बी ई में ये वाला बी ई और ए सी एफ में सी एफ बराबर है, जो कि इसमें दिया हुआ है। तो बी ई बराबर सी एफ, ये बात दिया हुआ है, तो लिख देंगे कि दिया है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। ये कोण 90 डिग्री का है, तो ए एफ सी, कोण ए एफ सी बराबर है, इस त्रिभुज में देखें तो ए ई बी के, कोण ए ई बी के। ठीक, ये प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री। ये भी क्लियर हुआ ना। उसके बाद से जब ये त्रिभुज बना रहे हैं तो कोण ए हमें लेना पड़ रहा है, और ये त्रिभुज बना रहे हैं तो भी कोण ए लेना पड़ रहा है। तो यहां लिख देंगे कोण ए बराबर कोण ए, दोनों कॉमन है, लिखेंगे हिंदी में उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, खत्म कहानी। तो लिख देंगे इसलिए जो त्रिभुज है ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई, ये सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी एफ के। कैसे? दो भुजा और एक कोण। तो यस ए यस नियम से। ठीक है, जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो तब उनके संगत भुजा और संगत कोण आपस में बराबर होता है। तो ये तो हमने दर्शा दिया ना, ये वाला हमने यहाँ पे दर्शा दिया। ठीक, ए बी ई और ए सी एफ ये हमने दर्शा दिया। ये फर्स्ट नंबर हमारा हो गया। सेकंड में क्या कर रहा है कि जो ए बी है ये ए सी के बराबर है, तो ये वाला जो रेखा है इस रेखा के बराबर है, तो जब ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है तो बराबर ही होगा। तो लिखेंगे दूसरा नंबर में, सेकंड वाला में, कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है ए सी एफ के, अर्थात नहीं, तब लिखिए। ठीक है, तब त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है ए सी एफ के, तब ए बी भुजा बराबर होगा ए सी के। कैसे? ये दोनों कैसे बराबर होगा, तो सी पी सी टी, मतलब कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, और यही इसका आंसर हो जाएगा। खत्म, चौथा नंबर भी खत्म। ठीक है, पांचवा नंबर देखिए। अब देखिए यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर है पांचवा। इसमें कह रहा है कि ए बी सी और डी बी सी समान आधार बी सी पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है ना, समान आधार, ये बी सी एक ही आधार है जिसपे एक ये वाला त्रिभुज है और दूसरा ये वाला त्रिभुज है। ठीक, तो कह रहा है कि दर्शाइए कि ए बी डी ये वाला कोण बराबर है ए सी डी के, ए सी डी के, ये कोण इस कोण के बराबर है, ये बात हमें दर्शाना है। तो ये तो बहुत आसान है। देखिए सिंपल, यहां लिखिए हल, और लिखिए कि दिया है क्या दिया है कि ये वाला इसके बराबर है, तो ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी, तथा अब इधर बी डी बराबर सी डी, बी डी बराबर सी डी, ये बात दिया हुआ है, हमने लिख दिया। ज्ञात करना है, ज्ञात करना है कोण ए बी डी बराबर है कोण ए सी डी के। उपपत्ति में
अब आ जाते हैं, तो पहले इस त्रिभुज में काम करते हैं। ए बी सी लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक। तो हमने आपको शुरू में क्या बताया था कि जब आपको मालूम चले कि एक त्रिभुज है, इसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण आपस में बराबर होगा, ये हमने बताया था। तो वही काम यहां पर कर देंगे। तो लिखेंगे कि ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर ए सी, ये बात दिया है, ठीक है। तब इसके सामने का जो कोण है, इस भुजा के सामने है ये कोण, इसको क्या बोलेंगे, ए सी बी बराबर होगा इसके सामने के ये कोण ए बी सी के, कोण ए बी सी के, ठीक। कैसे बराबर होगा, तो लिखेंगे कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, ठीक है, बराबर होते हैं या फिर कोण, इतना लिख करके छोड़ दीजिए। इसको मानिए समीकरण 1, ठीक है। उसके बाद आप सेम काम इधर भी करिए। तो बी डी बराबर सी डी, तो लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में, तो इसमें बी डी बराबर सी डी, बी डी बराबर सी डी दिया है, ठीक है। तो लिखेंगे तब इसके सामने का ये कोण डी बी सी, तब कोण डी बी सी बराबर हो जाएगा कोण डी सी बी के, और लिख देंगे कैसे, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, ऐसे बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब इसमें देखिए कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ठीक है ना, ये कोण इस कोण के बराबर है, और इधर का ये कोण और इस कोण के बराबर है, ठीक है। मान लीजिए कि ये कोण है आपका 40 डिग्री, ठीक है, ये भी कोण है आपका 40 डिग्री, ठीक, और ये कोण है आपका, मान लेते हैं थोड़ा बड़ा दिख रहा है तो मान लेते हैं 50 डिग्री है, ये कोण मान लेते हैं 50 डिग्री, ठीक है। ये एक्चुअल में है नहीं, हम आपको समझाने के लिए ये चीज मान रहे हैं, ठीक है ना। अब ऐसा मत करिएगा कि ये इतना है, ये है नहीं, ये हम आपको बस समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें देखिए कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हैं, 40-40 डिग्री है, ये कोण और ये कोण भी आपस में बराबर हैं, 40-40 डिग्री है, ठीक। तो अगर हम ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में जोड़ देते हैं तो ये पूरा कोण हो जाएगा ना। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि जो कोण ए बी डी है, ए बी डी, ये बराबर है ए सी डी के, ए बी डी ये पूरा कोण ए सी डी इस पूरे कोण के बराबर है। तो अगर हम ये कोण मान लेते हैं कि 50 डिग्री है और ये कोण 40 डिग्री है, अगर दोनों को हम जोड़ देते हैं तो हमारा कितना आ रहा है, ये 90 डिग्री आ जा रहा है, और ये कोण जब जुड़ता है ये भी हमारा 90 डिग्री आ जा रहा है। तो इससे हमारा क्या स्पष्ट होता है, इससे हमारा स्पष्ट हो जाता है कि ये कोण ये इस कोण के बराबर है, सिंपल है, ठीक। तो बस यही काम यहाँ पर कर देना है, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं क्योंकि इसका कहानी खत्म है, ठीक। ये बात मैं आपको बस समझाना चाहता था कि कैसे ये दोनों जोड़ करके बराबर कर सकते हैं। तो इसको कहाँ जोड़ दिया जाए, यहाँ पर जोड़ देते हैं, ठीक है। तो देखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ठीक। तो समीकरण 1 में इधर वाला और समीकरण 2 में भी इधर वाला दोनों जोड़ लेते हैं। तो ए सी बी, कोण ए सी बी प्लस में डी सी बी, कोण डी सी बी बराबर हो जाएगा ए बी सी, कोण ए बी सी प्लस में, अब बराबर किधर, डी सी बी, कोण डी सी बी, ठीक। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए सी बी और डी सी बी जुड़ेगा तो ए बी डी बन जाएगा, कोण ए बी डी बन जाएगा, और इधर ये दोनों जुड़ेगा तो ए सी डी बन जाएगा, कोण ए सी डी, और यही दोनों हमें सिद्ध करना था और ये हमारा आंसर आ गया। बस इतना ही करना था।
ठीक है ना, पांचवा भी क्लियर हो गया। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 6, ठीक है। इसको कैसे हल करेंगे, ये भी आसान ही है। इसमें कह रहा है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो ABC ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब ये और ये दोनों भुजा आपस में बराबर है। तो नियम हमने क्या बताया था कि ये अगर ये दोनों बराबर है तो इसके सामने ये कोण और इसके सामने ये कोण आपस में बराबर हो जाएगा। कह रहा है कि जिसमें AB बराबर AC है तो वही है, AB और AC ये बराबर है। भुजा BA बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है, तो BA को D तक ऐसे ले जा करके सटा दिया जाता है, ठीक है। बढ़ाया गया है कि AD बराबर AB हो गया है, A और D, AD और AB, AD और AB, अच्छा सॉरी ये वाला है A और D, AD और AB ये दोनों आपस में बराबर है। तो दर्शाइए कि कोण BCD समकोण है, BC और D ये वाला पूरा, ये पूरा समकोण है, ये बात हमें दर्शाना है। इतना बात तो आ रहा है समझ में ना। तो ठीक है, इसको करते हैं हल। दिया है क्या दिया हुआ है कि ये वाला इसके बराबर है, AB बराबर AC है, AB बराबर AC, ठीक है। और बराबर है कौन, इन्हीं तीनों को बराबर ये भी है, क्योंकि सब पे एक एक डंडी खींचा है ना इस तरीके से, ये वाला और ये वाला, तो ये इसके बराबर है, ठीक है। फिर इसी के बराबर ये भी है, तो AD है, ठीक। और कुछ इसमें दिया है तो और कुछ इसमें नहीं दिया है, बस हो गया, इतना करिए बहुत है, ठीक। अब उसके बाद से ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है कि BCD समकोण है, कोण BCD बराबर 90 डिग्री, समकोण या 90 डिग्री एक ही चीज है। अब यहां पर लिखेंगे उपपत्ति, तो सबसे पहले इसमें बता देते हैं कि ये जब दोनों बराबर होते हैं तो सामने सामने के कोण बराबर हो जाते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ठीक, AB बराबर AC, AB बराबर AC, ये बात दिया है, ठीक है। तब ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, ACB, कोण ACB बराबर हो जाएगा ABC के, कोण ABC के। और ये लिखेंगे क्या कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजा या फिर भुजाओं, कुछ लिखिए, भुजा के सम्मुख कोण, ठीक है। ये हो गया, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। और उसके बाद से अब इस त्रिभुज में आ जाते हैं, त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में, AC बराबर AD, AC बराबर AD, ठीक है। AC बराबर AD, ये बात दिया है कि दोनों बराबर हैं, दिया है, ठीक। तो अब इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये दोनों आपस में बराबर मिल गया है। तो अब इसमें इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण आपस में बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे ADC, तब कोण ADC बराबर हो जाएगा ACD के, कोण ACD के, ठीक। लिख देंगे कि बराबर भुजा के सम्मुख कोण, ये हो जाएगा समीकरण 2, ठीक है। इतना बात क्लियर हुआ ना। अब इसमें हमें क्या बताना है कि जो BCD है, BCD ये वाला कोण क्या 90 डिग्री का है, ठीक है, बताते हैं, देखिए। तो लिखेंगे त्रिभुज BCD में, अब त्रिभुज BCD में, चलिए अब इसमें ये कोण है, इस कोण को क्या लिखेंगे, DB और C, ये भी लिख सकते हैं, या फिर ABC ये भी लिख सकते हैं, ABC लिख देते हैं। कोण ABC प्लस में, अब ये पूरा कोण, अब यहां पर देखिए दो कोण कर दिया है ना,
तो ये कोण प्लस ये कोण, ठीक है। तो ए सी बी प्लस में यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ये तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो वही चीज यहां पर लिख रहे हैं। तो एक कोण और ये वाला आपका यहाँ पर एक और दो कोण है ना, तो दोनों कोणों को लिखेंगे। तो ये वाला हमने लिख दिया ए सी बी, ये वाला, ठीक। अब ये लिखेंगे तो ए सी डी, कोण ए सी डी प्लस में ये वाला कोण ए डी सी, कोण ए डी सी। तो ये सभी कोण मिलकर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो ये लिख देंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ये चीज लिख देंगे, ठीक है। अब यहां पर देखिए कि ए बी सी किसके बराबर है, ए बी सी ए सी बी के बराबर है। जहां पर ए बी सी लिखा हुआ है, जब दोनों आपस में बराबर हो तो ए बी सी की जगह पे हम ए सी बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देंगे, तो लिख देंगे ए बी सी की जगह पे हम ए सी बी लिख देंगे, कोण ए सी बी प्लस में ये वाला ए सी बी पहले ही से है, ए सी बी, ठीक है, प्लस में ए सी डी और ए डी सी। अब देखिए ए सी डी कहाँ है, ए सी डी और ए डी सी। ए सी डी कहाँ पर है, ए सी और डी। हमें ये वाला और ये वाला कोण हमें दोनों मिल करके 90 डिग्री हो जाए, यही चीज हमें ज्ञात करना है। तो ये हमने ज्ञात कर लिया। अब इसमें देखिए ए सी डी ये चीज है ना, तो ए सी डी कहाँ पर, ए सी डी इसको रखेंगे, अब इसको गायब करना है। तो देखिए यहाँ पर ए डी सी किसके बराबर है, तो ए डी सी ए सी डी के बराबर है, ठीक है ना। ए डी सी ए सी डी के बराबर है। तो जहां पर ए डी सी लिखा हुआ है वहां पर हम ए डी, जहां पर ए डी सी लिखा हुआ वहां पर हम ए सी डी लिख देंगे, ठीक है ना। यहां पर लिखेंगे तो पहले इसको नोट कर लेते हैं। तो ए सी डी प्लस में ए डी सी की जगह पे हम क्या ए सी डी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर में है। तो ये वाला हम लिख देंगे यहां पर ए डी सी की जगह पे ए सी डी रख देंगे, बराबर में 180 डिग्री, ठीक है ना। तो एक ए सी बी और एक ए सी बी कितना हो जाएगा, 2 ए सी बी हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2 कोण ए सी बी, कोण ए सी बी प्लस में ए सी डी और ए सी डी हो जाएगा 2 कोण ए सी डी बराबर में 180 डिग्री। 2 और 2 कॉमन कर लेंगे, तो कोण ए सी बी प्लस में कोण ए सी डी बराबर में 180 डिग्री। अब ए सी बी और ए सी डी कहाँ पर है, ए सी बी ये कोण और ए सी डी ये कोण, ये दोनों कोण मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा, बी सी डी हो जाएगा। तो 2 कोण बी सी डी बराबर में 180 डिग्री। 2 को इधर भेज दीजिए तो कोण बी सी डी बराबर में 180 और बट्टे में 2 हो जाएगा। तो कोण बी सी डी बराबर में काट देंगे तो 90 डिग्री, ये हो जाएगा। और यही आपका आंसर, ठीक है ना। क्लियर हो गया। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी हल करा दिया। 7 देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 7, ठीक है। इसमें कह रहा है कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जिसका नाम एबीसी रखा गया है, ठीक है। तो समकोण मतलब एक कोण 90 डिग्री का होगा, कोनो ना कोनो, और इसमें जिसमें ए 90 डिग्री है इसका नाम है ए, और ये हो जाएगा तब बी और ये हो जाएगा सी, ठीक है। इतना बात क्लियर हो गया। जैसे फिगर में कह रहा था वो हमने बना दिया। कह रहा है कि ए बी बराबर ए सी है, ये जो ए बी है ये भुजा और ए सी ये वाला भुजा आपस में बराबर है, ठीक। तो कोण बी और कोण सी ज्ञात कीजिए। तो ये वाला कोण कितने डिग्री का है और ये वाला कोण कितने डिग्री का है, ये बात हमें बतानी है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज आपको पता चल गया कि जब ये वाला भुजा और ये वाला भुजा आपस में बराबर है तो इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण आपस में बराबर होगा। इतना बात तो क्लियर हो गया। और ये 90 डिग्री का है, ये भी बात इसमें दिया हुआ है, तब तो आसान हो जाएगा। तो फटाक से लिखिए हल, उसके बाद लिखिए दिया है क्या दिया है कि ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, तथा दूसरा बात दिया हुआ है कि जो कोण ए है ये 90 डिग्री है, ठीक है ना। ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है कि जो कोण बी और
और कौन है, कोण सी, यही दोनों ज्ञात करना है। यहां लिखिए उपपत्ति और शुरू कर दीजिए। तो त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर ए सी, ये बात दिया है, दिया है, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, तो लिखेंगे तब कोण ए सी बी ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, और ए बी सी ऐसे आप लिख सकते हैं, और आप कोण सी और कोण बी सिंगल सिंगल भी यहां पर आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो कोण बी बराबर कोण सी, ये क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। कैसे, तो लिखेंगे कि बराबर बराबर भुजा के सम्मुख कोण, बराबर भुजा के सम्मुख कोण, ये चीज, ठीक है। तो ये और ये दोनों आपस में बराबर है, ये बात तो इतना क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए, अब त्रिभुज के तीनों कोणों के योग पर पहुंचते हैं, ठीक है। अब कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाए, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री। तो लिखेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ठीक है। तो देखिए कोण ए आपका है 90 डिग्री, कोण बी और कोण सी ये दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो जब ये दोनों आपस में बराबर है तो सी की जगह पे हम बी रख सकते हैं, बी की जगह पे हम सी रख सकते हैं। तो बी की जगह पे पहले बी मिल रहा है तो इसी की जगह पे सी रख दीजिए। कोण सी प्लस में कोण सी बराबर में 180 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 प्लस में सी और सी, दो बार कोण सी, दो बार ये कोण सी बराबर में 180 डिग्री। 90 को इधर ले जाइए, दो कोण सी बराबर में 180 माइनस का ये हो जाएगा 90, तो ये कितना हो जाएगा, तो दो कोण सी बराबर में 80, 180 में से 90 घटाएंगे तो 90 बचेगा। तो कोण सी बराबर में 90 और दो को इधर भेज दीजिए तो बट्टे में आ जाएगा, तो काट देंगे। तो कोण सी बराबर में आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक आ गया ना। अब देखिए जब कोण बी और कोण सी दोनों आपस में बराबर है तो सी का मान 45 डिग्री है तो बी का भी मान 45 डिग्री होगा, ठीक। तो यहाँ पर नीचे तो जगह नहीं है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ लिख दे रहे हैं। अतः कोण बी तथा कोण सी का मान 45 डिग्री है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बात क्लियर हुआ ना। लास्ट क्वेश्चन बचा है उसको देखिए। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 8वां। इसमें कह रहा है कि दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। ये सबसे आसान प्रश्न है पूरे प्रश्नावली का। देखिए यहाँ पर समबाहु त्रिभुज ऐसा होता है कि एक ऐसा त्रिभुज मान लेते हैं कि ए बी और सी, एक ऐसा त्रिभुज जिसको तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, वही होता है समबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। और हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो यहां पर ऐसे लिखेंगे, तो लिखेंगे हल दिया है क्या दिया है कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में होता क्या है कि सभी की सभी भुजाएं, सभी के सभी जो कोण होते हैं ये सब आपस में बराबर होते हैं, ठीक है, वही हमने लिख दिया है। अब यहां लिखेंगे ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है कि कोण ए बी सी, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर होते हैं सभी के सभी 60 डिग्री, ठीक। लिखिए उपपत्ति। चलिए अब उपपत्ति में क्या लिखेंगे कि त्रिभुज एबीसी में कोण बताना है ना, तो सभी के सभी कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज एबीसी एक समबाहु है, ठीक है, समबाहु है।
या फिर ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ऐसे लिखिएगा। त्रिभुज हमने पहले ही लगा दिया यहाँ, इसलिए यहाँ नहीं लिखेंगे, ठीक है। समबाहु है, इसलिए कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C, ये लिख देंगे कि दिया है, ठीक है। अगर समबाहु है तो ये दिया ही है, तो यहाँ पे लिखेंगे अब कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर में 180 डिग्री त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ठीक। तो अब देखिए, अगर ये सभी के सभी आपस में बराबर हैं तो B की जगह पे हम C रख सकते हैं, C की जगह पे हम B रख सकते हैं, ठीक है। या फिर B की जगह पे A रख सकते हैं, या फिर C की जगह पे A रख सकते हैं। किसी की जगह पे कोई भी हम इसमें से कोई भी कोण रख सकते हैं, ठीक है। तो A ही रख देते हैं, कोण A है तो प्लस में कोण B की जगह पर भी A ही रख देते हैं, कोण A। C की जगह पर भी A ही रख देते हैं, सब बराबर है तो A बराबर में 180 डिग्री, ठीक है। अब ये तीनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 3 कोण A बराबर में 180 डिग्री। तो कोण A बराबर में 180 और बटे में हो जाएगा 3, ठीक है। 3 इधर चलेगा, 3 छके 18, तो कोण A बराबर में हो जाएगा 60 डिग्री। अब इसमें देखिए, सभी के सभी अगर आपस में बराबर होते हैं और इसका मान 60 डिग्री है, मतलब इसका भी मान 60 डिग्री, इसका भी मान 60 डिग्री, ठीक है। तो लास्ट में नीचे लिख देंगे, अतः कोण A, कोण B और कोण C का मान 60 डिग्री होता है। बस यही इसका आंसर निकालेंगे, खत्म कहानी। तो इस तरीके से दोस्तों जो इसका एक्सरसाइज था 7.2, इसको हमने पूरा समाप्त कर दिया। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद से हम आपको बताने वाले हैं 7.3। तो उसमें उसको हल करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए कि इसका बेसिक नियम, उसको कुछ बेसिक प्रमेय है, ठीक है, वो सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम जल्द ही वीडियो लाने वाले हैं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है।